हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु कैपिटल। और आप सभी लोगों को बता दूं, जितने भी वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं ये सभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो आप लोग बढ़िया सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में मैक्सिमम लोगों को लॉस क्यों होता है। मैक्सिमम मतलब 90% लोग शेयर मार्केट में लॉस में होते हैं। ओनली 5 to 10% ऐसे हैं जो शेयर मार्केट से अर्निंग कर पाते हैं। इन मैक्सिमम लोग 90% लॉस में होते हैं। उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं ये शेयर मार्केट में आपको सच्चाई बताने वाला हूँ, जो कि आपको कुछ कड़वी भी लगेगी, क्योंकि सच्चाई तो कड़वी होती है। तो आप लोगों को शायद अच्छा ना लगे कि ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जो सच्चाई है वो रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको कोई भी नहीं बताना चाहता और आप लोग सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप लोगों का ऐसा हैबिट है कि पैसा डबल तिबल 4 गुना, इंट्राडे श्योर शॉर्ट। तो ये वाला कंसेप्ट आप लेके आते हैं, और वो कंसेप्ट जो है किसी के पास कोई ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी लगाए, ये लिया और ये टारगेट लगे, ये हुआ पैसा डबल, ये हुआ पैसा 4 गुना। ऐसा किसी के पास नहीं है। लॉस भी होता है बट एक लिमिटेड में होता है। टारगेट लगते हैं, प्रॉफिट होता है, लेकिन उसको मैक्सिमाइज करते हैं। यही एक तरीका है शेयर मार्केट में पैसा अर्निंग करने का। ठीक है, अगर आप सोचो हर एक कॉल श्योर शॉट हो, हर एक कॉल में हम अर्निंग करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। और यही सोच के आने वाले मैक्सिमम लॉस करते हैं। अब देखते हैं, अभी तो प्रॉफिट तो सब लोग बताते हैं कि प्रॉफिट कहाँ होता है, कहाँ क्या हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस के बारे में और लॉस के बारे में कोई नहीं बोलता। तो आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, लॉस क्यों होता है और कहाँ पे होता है और किस मेंटलिटी से हम ट्रेड करते हैं कि हमें लॉस होता है। तो ये सभी डिस्कस करेंगे, और ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको यही पता नहीं चलेगा कि लॉस किस कारण से हो रहा है, तो आप उस लॉस को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब तो आप ये जानिए कि आपको लॉस क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है कि लॉस हो रहा है। जब ये जान जाएंगे, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो अभी देखिए, ये फ़ोटो मैंने लगाया हुआ है, सभी लोग आप जानते होंगे। तो ये हमारा इंडियन इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी हैं। इन्होंने अपने लाइफ में इंट्राडे, जहाँ तक मुझे पता है, इंट्राडे से इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्ट करके पैसा कुछ बनाया नहीं कि इंट्राडे में इन्होंने महारत हासिल की हो और इंट्राडे से इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए बनाए। जहाँ तक मुझे पता है इन्वेस्टर हैं, और इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करके ही मैक्सिमम अर्निंग करता है। तो ये मुझे पता है। तो ये इंडिया के बारे में, इंडिया से एक मैंने लिया है, और इनकी फ़ोटो देख के भी आपको पता होगा कि ये कौन है। ये वॉरेन बफेट हैं। इन्होंने भी जो भी पैसे अर्निंग किए, हमारे पैसे, इनके पैसे जो भी अर्निंग हुए हैं, ये सभी पैसे इन्होंने इन्वेस्ट करके पैसे कमाए, ना कि इंट्राडे से, कि इंट्राडे से लगाए सीधा 10 करोड़ लगाया और 10 करोड़ से 1 करोड़ कमाया। ऐसा वाला कोई कंसेप्ट नहीं इनके पास भी। क्योंकि इंट्राडे की सच्चाई यही है कि इंट्राडे से आप सिर्फ अगर 50,000 है तो मंथली के आपके गाड़ी है तो पेट्रोल का खर्च, आपके पॉकेट मनी का, रूम रेंट, ऐसे आप जो है 50,000 से 10,000, 12,000, 5,000, 8,000 निकाल सकते हैं, जिसमें आपको लॉस भी झेलने पड़ेंगे और आपको प्रॉफिट भी होंगे। अगर आप लॉस को मिनिमाइज करते हैं तभी जाके आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। तो ये है इंट्राडे का कंसेप्ट। अगर आपको लगे कि इंट्राडे से अगर आप पैसा डबल तिबल 5 गुना बना सकते हैं एवरी मंथ, तो ये आपकी भूल है। आप उसको भूल जाइए कि ऐसा कुछ होता भी है। अगर ये सोच के आएंगे तो मार्केट में लॉस होना तय है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले इनका ये पोस्ट आया था, मे बी पहले भी हो, लेकिन मुझे ये कुछ दिन पहले मिला कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो कि पैसे एक मतलब ऐसा कि जिनके पास पेशेंस नहीं है, उस बंदे से पेशेंस पर्सन को पैसा ट्रांसफ़र करता है। बिल्कुल सही बात है, मार्केट में यही होता है। मार्केट में जब एक बंदे का लॉस होता है तो वो लॉस वाला पैसा दूसरे बंदे को जो प्रॉफिट होता है उसके पास जाता है। मार्केट में हम सोचते हैं कि एनएसई से पैसा कमा रहे हैं, एनएसई को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में बायर सेलर दोनों होता है। कुछ लोग उसी स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो कुछ लोग उसी स्टॉक को बाय करते हैं। कोई निफ्टी को शॉर्ट कर रहा है, कोई निफ्टी को बाई कर रहा है, ऑप्शन को बाइंग चल रही है तो शॉर्ट सेलिंग चल रही है। तो एक बंदे का जो लॉस होता है वही लॉस दूसरे बंदे के प्रॉफिट में जाता है। तो ये है शेयर मार्केट की सच्चाई। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इंट्राडे में लोग क्या करते हैं, क्यों ऐसा होता है लोगों के साथ लॉस, क्यों उन्हें लॉस झेलना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये मैंने लिखा हुआ है, पहला, लैक ऑफ ट्रेडिंग डिसिप्लिन। इसके लिए मैंने जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन, ये अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे ट्रेडिंग करें, कैसे उसका डिसिप्लिन है, कैसे क्वांटिटी सेलेक्ट करें, इंट्राडे में कैसे क्वांटिटी लेना है, कैसे ट्रेड करना है,
इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बड़ी बात आती है मेंटलिटी की। मेंटलिटी मतलब ऐसा है कि अगर आप इंट्राडे में नए नए आए हैं और आप जब किसी से एडवाइस लेके ट्रेड करते हैं, तो जब एडवाइस लेके ट्रेड करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि मार्केट जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि वन वे एक डायरेक्शन में चलता रहे, अप ट्रेंड ही चलता रहे या डाउन ट्रेंड ही चलता रहे। तो कभी ऐसा, तो मार्केट में क्या होता है, कभी वन वे में चलेगा तो कभी डाउन ट्रेंड में चलेगा, तो कभी स्विंग ट्रेडिंग होगी तो कभी कंसोलिडेट होता रहेगा, कभी एकदम रेंज बाउंड में चलता रहेगा। तो अगर आपने 2 या 3 कोई सी भी स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी भी अगर आप काम करते रहेंगे तो वो चलता रहेगा। लेकिन आपने सोचा एक दिन उस पर लॉस हुआ तो मैं चेंज कर दूं, और दूसरे में लॉस हुआ तो तीसरा। तो ये भी लोग अगर खुद का ट्रेडिंग करते हैं तो भी ये मिस्टेक करते हैं। यही मेन प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रेटजी को चेंज करते रहना। जबकि 2 या 3 स्ट्रेटजी अगर आपने बनाया है कि रेंज बाउंड में यही चलेगा, तो आप वही यूज करिए। अप ट्रेंड में वो चलेगा, डाउन ट्रेंड में वो चलेगा, तो आप ये यूज करिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे चल रहे हैं तो। लेकिन हम लोग वो जब भी लॉस होता है तो चेंज करते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी से एडवाइस ले रखा है या एडवाइस ले रहे हैं, तो होता क्या है, दिमाग में ये रहता है कि मैं 50,000 से कितना अर्निंग कर लूँगा, क्या डेली का मैं 50,000 से 4,000 निकालूंगा, 5,000 निकालूंगा। तो अभी तो बहुत लोग का ऐसा एडवाइस रहता है, यस आप निकालेंगे, बिल्कुल जी हाँ। उस चक्कर में आप लोग वहाँ पे पैसे भी देते हैं बराबर। उसके बाद मार्केट में जैसे ही अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो बढ़िया अर्निंग होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा। तो आप लोगों की मेंटलिटी कैसी होगी, एक दिन आपने कमाए 2,000, दूसरे दिन कमाए 3,000, चौथे दिन कमाए 4,000। फिर वही जब ऑफिस में जाएंगे तो दिमाग में चलता रहेगा, यार मैंने तो 50,000 से 3,000 कमाए थे, 50,000 से 5,000 कमाए थे। अगर मैं ऐसे ही करता रहूँ तो तुरंत आपके दिमाग में कैलकुलेटिव हो जाएगा कि मंथ का 22 ट्रेडिंग डे है, और डेली मैं अगर कमाता हूँ तो मंथ का तो ऐसे ही 1,00,000 रुपये कमाऊँगा 50,000 से। तो क्यों ना मैं लोन ले लूँ। फिर आप सोचोगे क्यों ना अपने दोस्त से मैं उधार ले लूँ और उसको 3% में दे दूँ, बोलूँगा भाई ले लेना। और दिन में बढ़िया बैठ के तारे देखते रहते हैं हम लोग कि यही होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में लगाते हैं बढ़िया, तो एक तो ये लोन लेके रखते हैं और लोन में पता चलता है कि एक बर्डन आ गया, इतना निकालना ही है और उतना निकल नहीं रहा है। उधार लेके रख लिया हमने, अपने तो खुद हुए नहीं जा रहे हैं, दोस्त को क्या दें, वो भी एक दिक्कत है। तो ऐसा करके एक तो हम लोग ये मेंटलिटी में यही दिमाग में लाते हैं कि भाई इतना कमा लेंगे, उतना कमा लेंगे, उतना कमा लेंगे। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता। अगर इंटरडे में आप इतना उतना कमा लोगे तो बाकी पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में बैठ के लोग जॉब और मजदूरी नहीं करते, सिर्फ तो फिर लोन लेके यही सब करते हैं। तो आप ये जो मेंटलिटी लाते हो ना, ये बिल्कुल बेकार वाली मेंटलिटी है। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी में जब ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन पैसा डबल तिबल होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या होता है कि अगर हमने आज ट्रेड किया तो अभी उसने बाई कर लिया, बाई करने के बाद स्टॉप लॉस लगेगा, वो लगाना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, एक दिन पहले, 2 दिन पहले वो ट्रेड करते हैं, बंदा ट्रेड किया, तुक्का मारा, चल गया, बाई किया था, नीचे आया, वो पैसे हाफ हो गए। उसके बाद उसने एवरेज मार लिया गलती से और पता चला ऊपर चला गया, उसने निकाल लिया, कॉन्फिडेंस तो मस्त बराबर। फिर क्या होगा, 100 रुपये में उसने निफ्टी का सी बाई किया, 50 रुपये में एवरेज मारा, 25 रुपये में एवरेज मारा और एक्सपायरी के दिन जीरो हो गया। तो लोगों का ये भी मेंटलिटी जो है ना बहुत बेकार है कि स्टॉप लॉस फॉलो ना करना और लंबा वेट करना, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन लेके वेट करना। और अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या होगा, कोई भी स्टॉक बाई किया, अब बाई कर लिया, उसके बाद जब नीचे जाएगा तो भाई उसको, जब नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं आना है तो एग्जिट मार दो ना। जो थोड़ा बहुत लॉस है वो लॉस को बुक करो, एग्जिट मारो, दूसरे स्टॉक में फोकस करो। तो नहीं, उसी स्टॉक को नीचे जाने पे होल्ड करेंगे और नीचे जाने पे एवरेज करेंगे। गलती से कभी एक आध बार उन्होंने किया था और वो स्टॉक रिकवर कर गया, तो वापस से वही गलती करेंगे और पता चला और नीचे गया और एवरेज मारेंगे। एवरेज मारते मारते ऐसी कंडीशन आती है, आता ही नहीं स्टॉक, उस दिन लॉस। कमाए 3 दिन तक 1,000 1,000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये, चौथे दिन कमाए 10,000 रुपये, कुछ नहीं, जो बचा था वो भी गया, तो जो अर्निंग थी वो भी चली गई। एक तो ये इनके साथ का प्रॉब्लम। तो आप तो पहली बात ये जो आप माइंड में लाते हैं ना कि लोन लेके, किसी से उधार लेके, ये अवॉइड करिए। जब आपके पास एक्सेस एक्स्ट्रा मनी होगी, मतलब आपके पास अगर 1,00,000 रुपीज़ है, अगर आप उससे उससे कुछ काम नहीं है, आप उससे ट्रेड करेंगे तो फ्री माइंड ट्रेड करेंगे और डिसिप्लिन यूज करेंगे अगर मार्केट ट्रेडिंग टाइम में, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये चीज़ अवॉइड करिए। नीचे आप जैसे नीचे आ रहा है तो स्टॉप लॉस लेना है, या जो भी थोड़ा बहुत लॉस है वो बुक करिए, उसको एवरेज मारना है वो हटाइए, अवॉइड करिए। फिर क्या होता है, लोगों का एक और मेंटलिटी होता है, 1,00,000 रुपये है मेरे पास, 1,00,000 रुपये में 20 गुना मार्जिन होगा, मतलब 20 टाइम्स मार्जिन मिलेगा।
40 टाइम्स मार्जिन मिलेगा। तो 1 लाख का 40 लाख, 40 लाख में ट्रेड करेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं, जितना ज़्यादा मार्जिन मिलेगा उस मार्जिन के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट भी रहेगा और लॉस भी रहेगा। लेकिन जब आप लॉस में जाओगे तो आप पैनिक हो जाओगे। उस टाइम पे फिर क्या लगेगा, एक बार आ जाए निकाल दूंगा, इतना हो जाए, इतना हो जाए, उतना हो जाए। जितना ज़्यादा आप मार्जिन लेंगे उतना ज़्यादा हेडेक होगा और उतना ही ज़्यादा टेंशन में रहोगे, उतना ज़्यादा पैनिक होके आप उसको स्क्वायर ऑफ करोगे। तो इतना ज़्यादा मार्जिन ही मत लो कि आपको उतना टेंशन लेना पड़े। मार्जिन अवॉइड करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना मार्जिन अवॉइड करो, तभी जाके आपको प्रॉफिट दिखेगा। अगर आपने मार्जिन नहीं ले रखा है, अगर सपोज आपने पोजिशनल में ले लिया कि ठीक है आज आया तो मैं सेल कर दूंगा, आज नहीं आया कल आया तो सेल कर दूंगा, ठीक है वो चलेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट आपको अगर थोड़ा तो अगर हो रहा है तो लॉस भी होने के चांस नहीं है। तो ये मार्जिन लेने वाला काम अवॉइड करिए, जितना हो सके उतना फ्री कैश में ही ट्रेड करिए। फिर मैंने लिखा था कि नो कैपिटल लिमिट ऑन ट्रेडिंग। अगर आपके पास कैपिटल जितना है आप उतना ही ट्रेड कर रहे हैं। सपोज अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो कैपिटल को आप डिवाइड करिए 4 पार्ट में। अगर 4 पार्ट में आपने डिवाइड किया है तो एटलीस्ट एक पार्ट आपका वहाँ पे अगर स्टक हो गया तो सेकेंड पार्ट से आप रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तभी ठीक है। अगर अदरवाइज 1 लाख आपने डाल दिया और पता चला लॉस में है तो कोई मतलब नहीं है उसका। इस चीज़ को भी याद रखिए। फिर अगर हम क्या करते हैं कि हमारा अगर लॉस हो गया है तो लॉस को रिकवरी करने के चक्कर में मतलब ऐसा है कि नहीं रिकवर करना ही है, मार्केट समझ में नहीं आ रहा है फिर भी रिकवर करना है, फिर भी मैसेज आएंगे सर प्लीज़ सेंड कॉल सर। उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, ज़बरदस्ती का ओवर ट्रेड मारेंगे, वो लॉस और लॉस को बढ़ाते हैं। पता चल रहा है कोई लॉस में एवरेज मार मार के लॉस करे जा रहे हैं। हाँ, एवरेज का एक कंसेप्ट और है, अगर आपने कोई स्टॉक बाई किया है या सेल किया है, अगर वो लॉस में गया है, अगर आपने एवरेज मार दिया, एवरेज मारने के बाद जहाँ पे जितनी स्पीड से वो लॉस में हो रहा था एवरेज मारने के बाद उतनी और स्पीड से लॉस में जाएगा, अगर वो आपके अगेंस्ट में मार्केट नहीं है तो। इस चीज़ को याद रखिए, एवरेज का ये भी एक ख़राब कंसेप्ट है। एक तो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कैसा, आपने बैंक निफ्टी में मारा तुक्का, 100 रुपये का हो गया 200, पूरे पैसे लगा दिए आपने 1 लाख रुपए और सपने देखे 1 लाख के 2 लाख। रात में बैठे आराम से बढ़िया सपने देख रहे हैं, ठीक है आज मैंने 1 लाख लगाया था, 1 लाख के 2 लाख बन गए। दूसरे दिन 2 लाख से 4 लाख बनाए और पता चला ऐसे करते करते 10 लाख बनाए और 10 लाख एक दिन ही लगाए और हीरो जीरो करके गेम ओवर जीरो हो गए। तो क्या मतलब ऐसी ट्रेडिंग का, ऐसी ट्रेडिंग का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो रहता है ये तो आप अवॉइड करिए कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मतलब नहीं। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हैं तभी सही है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल याद रखिए। और ये जो डबल तिबल होते हैं, इसमें डबल तिबल का कंसेप्ट मैंने बैंक निफ्टी वाले वीडियो में बताया हुआ है कि भाई अगर आपने 1 लाख रुपए रखा है डिवाइड करके कर रहे हो, हीरो जीरो ट्रेड कर रहे हो, तो एटलीस्ट 1 लाख में से 10,000 को यूज करो, ताकि अगर हीरो जीरो जो भी होने वो 10,000 में ही कहानी होगी, बाकी 90,000 सेव रहेंगे। इस चीज़ को आप समझेंगे तभी जाके ये सभी चीज़ें अगर आप याद रख के ट्रेड करते हैं तभी जाके आप सक्सेस होंगे। अदरवाइज ये सभी 90% जो लॉस करते हैं उनका सबका रीज़न यही होता है, सभी का रीज़न यही है, याद रखिए। ये मैंने इंट्राडे के लिए जो आपका स्टॉक है निफ्टी बैंक निफ्टी ये सभी में यही कंसेप्ट लागू होता है। अगर मैं बात करूँ पोजिशनल की, तो जैसे बोलते हैं ना लोग कि पेशेंस रखो पेशेंस रखो, उसमें पेशेंस रखने के तरीके होते हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अभी देखिए जैसे मैंने बैंक निफ्टी का बताया था, ये आप देख रहे हैं कार, कार में आप स्पीड लिमिट देखेंगे 220 240 तक होता है, 200 तक होता है, ठीक है। अगर इसको आप 60 70 80 अगर 100 तक कंट्रोलिंग है, अगर आप यहाँ तक ऑपरेट करते हो तो आप सेफ ड्राइविंग कर रहे हो, मतलब 60 से मतलब 100 के बीच में आप ड्राइविंग कर रहे हो, 70 80 तो आप सेफ ड्राइविंग कर रहे हो। आपको भी पता है कि उसमें स्पीड लिमिट 200 की है लेकिन नहीं चलाते, क्यों? क्योंकि आपको पता है उतनी स्पीड से हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट होगा और एक बार एक्सीडेंट हुआ मतलब ख़त्म। सेम वही है बैंक निफ्टी में भी, आप जितना स्पीड से सोचते हो ना बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन में मैं ट्रेड करूँगा, स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करूँगा, जितनी स्पीड से आप पैसा बनाने का ट्राई करते हैं ना उतनी स्पीड से ठुकने का भी रहता है, ये भी याद रखिए आप। ये मैंने जैसे आपको बैंक निफ्टी का बताया था अभी, बैंक निफ्टी निफ्टी का अभी सेम वही है, ठीक है। कि एक तो मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है उस ट्रेंड में ट्रेड ना करके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं और वो लॉस हो रहा है। और लॉस हो रहा है, अगर पता है कि लॉस होने वाला है तो छोटे स्टॉप लॉस में एग्जिट करना, तो वो भी एग्जिट नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना होता है वहाँ पे जल्दी बुक करते हैं, ठीक है, फटाक से। और लॉस होगा तो 100 रुपये से 50 रुपये आएगा तो भी लेके बैठे रहेंगे, आएगा आएगा आएगा, और वो आएगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो इस चीज़ को अवॉइड अवॉइड करना ही है आपको।
और जैसे मैंने बताया था एवरेज नहीं करना है। एवरेज नहीं करते हो वो सबसे अच्छी बात है, एवरेज करते हो मतलब आप लॉस को और बढ़ावा दे रहे हो अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट है तो, याद रखिए। और एक तो ओवर ट्रेडिंग करना, अगर आपने 2 ट्रेड 3 ट्रेड में अच्छी अर्निंग कर ली है तो स्टॉप करिए ट्रेडिंग। तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, 3 में हो गया, 3 में एकदम बिल्कुल प्रॉफिट है, फिर भी ओवर ट्रेड मारो, पता चला एक लॉस हुआ, उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर दूसरा हम ट्रेड लेते हैं और उसमें भी लॉस होता है। तो इस चीज़ को याद रखिए, नहीं तो वही 90% वाली कहानी है बिल्कुल। अब हम आते हैं पोजिशनल स्टॉक का। पोजिशनल स्टॉक में क्या होता है, लोग बोलते हैं पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यस, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं लोगों को जो है रिलायंस देता हूँ बाई करने के लिए, तो वो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो 1700-1800 का स्टॉक है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई 1700-1800 का स्टॉक है तो 3% 4% मूव भी तो कर रहा है, उतना आप अर्न भी तो कर रहे हो, वो नहीं सोचते हैं। फिर अगर HDFC बैंक, कोटक बैंक जो रिलायबल स्टॉक है ना, HUL, कोलपाल, ये सब मिलेंगे तो वो नहीं ट्रेड करेंगे। वो बोलेंगे ऐसा छोटा स्टॉक दो जो पेनी स्टॉक जो डबल तिबल करे। जैसे मैंने बताया था गाड़ी की स्पीड उतनी रहती है, लेकिन उस स्पीड से अगर हम चलेंगे तो उसके जगह पे हमें लॉस भी तो हो सकते हैं। अभी देखिए कोई सा स्टॉक, जैसे अभी लोगों ने क्या किया था, आलोक इंडस्ट्री, जब वो चलना स्टार्ट हुआ 12 रुपये 10 रुपये से, तो लोग वहाँ एंटर नहीं किए। जब ओनली बायर में चल रहा है तो कैसे बाई कर लें, और पता चला वो बाई हो ही नहीं रहा है, और जिस दिन वो ट्रेड चालू हुआ और विथ इन 1 आवर वो हो गया ओनली सेलर, तो वहाँ पे लोगों ने बाई कर लिया। स्टॉक के बारे में पता ही नहीं है, घुस गए और वहाँ पे आज तक लेके बैठे हैं। भाई जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, अभी लोग बोलते हैं पेनी स्टॉक, मैं ऐसे ऐसे आपको स्टॉक बता दूँ जिन्होंने लोगों के पैसे डुबा के रखे हैं। JP इंफ्रा, JP एसोसिएट, हाँ ऐसे स्टॉक हैं, PC ज्वेलर्स, उसके जेट एयरवे, ये ऐसे स्टॉक, उधर से आरकॉम, तो ये वहाँ पे एक समय पर ट्रेडिंग अच्छा करते थे। अभी ट्रेडिंग होने के बाद जब लोगों को पता है कि JP एसोसिएट डूब रहा है फिर भी लोग बाय कर रहे हैं, आरकॉम दिवालिया हो गया फिर भी बाय कर रहे हैं, PC ज्वेलर्स उसको एफेंडो से निकाल दिया गया, वो 600 रुपये से इधर आते आते 60 रुपये आ गया तो भी लोग बाई कर रहे हैं, आगे 20 रुपये में आइडिया 100 रुपये से आ गया 10 रुपये तो भी लोग बाई कर रहे हैं। अरे यार जब पता है कि 100 रुपये से आते 50 आ गया, 50 से 25 आ गया, फिर भी क्यों इंटर कर रहे हो? उसके बाद लोग अभी आइडिया आज भी 50 रुपये में लेके बैठे हैं, उसके बाद वहाँ पे पूछते हैं क्या वहाँ जाएगा, अभी वो 10 रुपये का है, 10 रुपये से 20 चली गई, वही बड़ी बात है। JP एसोसिएट 15 रुपये 16 रुपये में ट्रेड करता था, आज 1.5 रुपये का है, 1.5 रुपये से वहाँ तक आप पूछ रहे हो जाएगा। तो ऐसे पेनी स्टॉक में जिसके बारे में कुछ पता नहीं है तो आप उसमें जाके इंटर करके क्या करोगे? आपको जितना प्रॉफिट नहीं होगा उतना लॉस। फिर उसके बाद मैसेज क्या आता है, आ जाएगा कभी ना कभी तो आएगा, वो कब आएगा पता नहीं। JP एसोसिएट एक ज़माने पे 100 रुपये का था, आज वो 100 रुपये से 1 रुपये आ गया, आप सोचो कितना बड़ा लॉस है। आर कॉम भी चलता था जहाँ पे 30-35 चलने लगा था 15-20, उसके बाद ही चल रहा है 2 रुपये। तो ऐसे स्टॉक जिसके बारे में पता ना हो, जिसमें ऑलरेडी आपको वहाँ से न्यूज़ मिल रहा है दिवालिया हो गया, नहीं चल रहा है, PC ज्वेलर्स को हटा दिया गया इधर से सब, तो उसके बाद भी आप उसमें ट्रेड करें क्या मतलब? जो स्टॉक चल रहा है, जो निफ्टी 50 के अंदर है, रिलायबल स्टॉक, उस पर आप ट्रेड करिए ना, 4% 5% निकालते रहिए, इजीली आपको मिलेगा। रिलायंस है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, HDFC है, बजाज फाइनेंस है, ऐसे स्टॉक जो चलते हैं, आप मोटर सेक्टर से उठाइए, बैंक सेक्टर से उठाइए, रिलायबल स्टॉक उस पर ट्रेड करिए तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। अगर आप ऐसा सोच के करेंगे ट्रेड तो लॉस होना है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते कि क्या होगा। और नए लोग मार्केट में आते हैं, उनका मेंटलिटी कैसे होता है कि मार्केट में आए 50,000 लेके, उससे वो पैसा डबल बनाएंगे। एक दिन प्रॉफिट होगा अच्छा लगेगा, दूसरे दिन प्रॉफिट होगा अच्छा लगेगा, तीसरे दिन लॉस होगा तो स्टॉप लॉस भी तो उस दिन लो, तभी तो आप नेक्स्ट ट्रेड ले पाओगे। तो स्टॉप लॉस नहीं लेना है, पूरा पैसा फंस जाएगा। सेम वैसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसमें से हम मतलब अपने लॉस को अवॉइड कर सकते हैं, तभी जाके हमें प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर हम सोचें तो हमें प्रॉफिट तो होना से बिल्कुल रहा ही नहीं कि होगा। इस चीज़ को याद रखिए, अगर ये सभी अवॉइड करेंगे तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि लॉस को मिनिमाइज करना बहुत ही बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर लॉस मिनिमाइज होगा तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का लिंक भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी प्ले स्टोर से भी ग्रो कैपिटल सर्च करेंगे आ जाएगा, वहाँ से भी आप
डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप स्टॉक जीरोधा रेफरल अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अकाउंट ओपन करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आई होप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि अगर हम यहाँ से आपके लॉस को मिनिमाइज करते हैं तभी जाके प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, और कहाँ कहाँ पे हम गलती करते हैं उस गलतियों को अवॉइड करना बहुत कंपलसरी है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।